हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 8 क्लास की प्रश्नावली 3.1 से स्टार्ट। ओके, तो चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। ये आकृतियाँ दी गई है हमें, ठीक है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। किसके आधार पर करना है? नंबर ए है साधारण वक्र। हमें इनमें से बताना है कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर है साधारण बंद वक्र, उसके बाद सी है बहुभुज, फिर डी है उत्तल बहुभुज और फिर ई है अवतल बहुभुज। हमें क्या करना है? इनका वर्गीकरण करना है। जो साधारण वक्र हैं उनको लिखेंगे, फिर साधारण बंद वक्र को, फिर बहुभुज को, फिर उत्तल बहुभुज को। इन सभी की हमें पहचान करनी है इनमें से, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, तो ये है इसका पहला पार्ट। तो इसका पहला पार्ट क्या है? ए साधारण वक्र। तो साधारण वक्र कौन से होते हैं? इसके लिए आपको साधारण वक्र की जो परिभाषा है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। साधारण वक्र क्या होते हैं पता होगा आप लोगों को। ऐसे वक्र जो बिना पेंसिल उठाए, किसी समतल पर बिना पेंसिल उठाए बनाए जाते हैं, ठीक है, और अपने आप को कहीं भी नहीं काटते हैं। तो इस प्रकार के वक्र क्या होते हैं? साधारण वक्र। आप चाहो तो साथ में परिभाषा भी लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए साधारण वक्र कौन कौन से? ये इसका पहला, ये जो डायग्राम है ये क्या है? साधारण वक्र है क्या? मान लो इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, ठीक है, और बिना पेंसिल उठाए इसको बना सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ये अपने आप को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? साधारण वक्र होगा। तो यहाँ पर लिख दो नंबर 1, नंबर 1। फिर ये इसको भी हम यदि बनाएंगे तो पेंसिल बिना उठाए इसको आराम से हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये वक्र भी अपने आप को कहीं नहीं काट रहा है, तो ये भी क्या होगा? साधारण वक्र होगा। तो 2 भी साधारण वक्र होगा। 3 क्या है? 3 में हमें पेंसिल को उठाना पड़ेगा। पहले हम इसको बनाएंगे, ठीक है, फिर पेंसिल उठाकर फिर दूसरे को बनाना होगा। इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। फिर चौथा डायग्राम है, तो इसमें हमें शायद पेंसिल तो नहीं उठानी पड़े, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं इसको बिना पेंसिल उठाए, बट ये क्या है? अपने आप को काट रहा है। यहाँ पर कट रहा है इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ये क्या है? कट रहा है, तो ये साधारण वक्र नहीं हो सकता, ठीक है। अब 5वें की बात करते हैं, तो इसे हम बिना पेंसिल उठाए आराम से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? और ये अपने आप को भी नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? साधारण वक्र होगा, ठीक है। तो नंबर 5 भी साधारण वक्र होगा। नंबर 6, इसको भी हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं आराम से, ठीक है, और ये अपने आप को नहीं काट रहा है, तो ये भी क्या होगा? साधारण वक्र होगा। 6 नंबर भी साधारण वक्र। फिर 7 नंबर, इसको भी हम बना सकते हैं बिना पेंसिल उठाए। ये लो, बना सकते हैं बिना पेंसिल उठाए, और ये अपने आप को नहीं काट रहा, तो ये भी क्या होगा? साधारण वक्र होगा, ठीक है। तो 7। अब ये 8वां, ये साधारण वक्र नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर 8, ये 8वां डायग्राम है, तो ये साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। 1 है, 2 है, 4 है, और फिर 1 2 5 है, ठीक है। 1 2 5 और 6 और 7, ये सभी क्या है? साधारण वक्र है, ठीक है। और ये साधारण वक्र नहीं है, ये तो इस डायग्राम का है 8 नंबर, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? बी। तो बी में हमें लिखना है साधारण बंद वक्र। अब है, पहले साधारण वक्र था, अब क्या है? साधारण बंद वक्र। साधारण भी हो और बंद भी हो, यानी बिना पेंसिल उठाए बनाया गया हो, कहीं पर भी अपने आप को नहीं काटता हो, और क्या होता है? और बंद भी हो, वो क्या होता है? साधारण बंद वक्र कहलाता है। तो साधारण बंद वक्र की परिभाषा आप लोगों को पता होगी कि ऐसा वक्र है जो अपने आप को नहीं काटता हो और बंद भी हो,
तो इस प्रकार का वक्र क्या कहलाता है? साधारण बंद वक्र। तो नंबर 1 इसकी हम बात करें तो ये क्या है? बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं और बंद भी है, ये खुला हुआ वक्र नहीं है, ठीक है, और अपने आप को नहीं काट रहा है कहीं पर भी, ठीक है, तो ये क्या होगा? साधारण बंद वक्र होगा। 2 नंबर ये भी साधारण बंद वक्र होगा, साधारण वक्र तो है ही ये, ठीक है, नंबर 2, और बंद भी होगा, ये बंद है तो 2 नंबर भी क्या होगा? साधारण बंद वक्र होगा। 3 नंबर नहीं हो सकता, 4 नंबर भी नहीं हो सकता, अपने आप को काट रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्या है? बिना पेंसिल उठाए इसको हम बना सकते हैं, अपने आप को नहीं काट रहा है और बंद भी है, तो 5 नंबर क्या होगा यहाँ पर? साधारण बंद वक्र होगा, ठीक है। ये मत लगाओ आप, ठीक है, आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो 5 नंबर भी क्या है? साधारण बंद वक्र है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 6, 1 नंबर भी है, 2 नंबर है, फिर 5 नंबर है, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर, ये रहा 6 नंबर, तो ये भी क्या होगा? साधारण बंद वक्र होगा, क्योंकि ये बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं हम, और कहीं पर भी अपने आप को नहीं काटता है, और क्या है? ये बंद भी है, तो ये क्या होगा? साधारण बंद वक्र होगा। फिर उसके बाद है 7वां, ये क्या है? इसको भी हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं और अपने आप को नहीं काट रहा है और बंद भी है, तो ये भी होगा साधारण बंद वक्र। अब इसकी हम बात करें नंबर 8 लास्ट की, तो ये साधारण बंद वक्र नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसे हम बिना पेंसिल उठाए पेंसिल उठानी पड़ती है इसमें हमें, ठीक है। चलिए अब है इसका सी, बी पार्ट हो गया, सी है, सी में लिखना है हमें बहुभुज। तो बहुभुज कौन से होते हैं? आप लोग जानते होंगे बहुभुज की परिभाषा। पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, यदि आपको परिभाषा पता होगी तभी आप इनमें से इनका वर्गीकरण आसानी से कर पाओगे, ठीक है, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो बहुभुज क्या होते हैं? ऐसे सरल बंद वक्र जो केवल और केवल रेखाखंडों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? बहुभुज कहलाते हैं। तो ऐसे साधारण बंद वक्र होने चाहिए और रेखाखंडों से बने हुए होने चाहिए। तो ये जो वक्र है नंबर 1, ये क्या है? रेखाखंडों से बना हुआ है। ये रेखा इसकी 1 2 3 4 5 मतलब भुजाओं से मिलकर बना हुआ वक्र है, ठीक है। और ये सरल बंद वक्र भी है, ठीक है, सरल और बंद वक्र भी होना चाहिए, ये सरल और बंद वक्र भी है, ठीक है, तो 1 नंबर होगा। अब हम 2 नंबर की बात करें तो ये भी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ वक्र है, और ये सरल बंद वक्र भी है, तो ये भी होगा 1 2 3 नंबर। ये बहुभुज नहीं हो सकता क्योंकि यह क्या है? वर्ताकार है, और बहुभुज क्या होता है? जो रेखाखंडों से बना होता है, यानी भुजाओं से मिलकर बना होता है, वही होता है बहुभुज। तो 3 नंबर बहुभुज नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 4 नंबर भी बहुभुज नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भुजाओं से तो मिलकर बना हुआ है पर सरल बंद वक्र नहीं है, क्योंकि यह अपने आप को क्रॉस कर रहा है, अपने आप को काट रहा है, तो ये क्या हो? बहुभुज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर भी बहुभुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भुजाओं से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। इसी प्रकार 6 नंबर है, ये 2 तो भुजाएं हैं बट ये भुजाएं नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है? दोनों तरफ वर्त लगे हुए, और ये क्या है? एक वर्ताकार है, ठीक है, ये 2 भुजाएं हैं, बाकी ये क्या है? वर्त की आकृति है, गोलाकार है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब है नंबर सी, सी बहुभुज हो गया डी, ठीक है। डी पार्ट में हमें क्या बताना? उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज कौन से होते हैं? ऐसे बहुभुज, उत्तल बहुभुज की आपको परिभाषा पता होगी तभी आप उत्तल बहुभुज की पहचान कर पाओगे यहाँ पर,
ठीक है। तो उत्तल बहुभुज कौन से होते हैं? ऐसे बहुभुज जिनके अंतः कोण 180 डिग्री से कम हो और उनके विकर्ण क्या हो? अंदर की तरफ हो, बहिर्भाग में नहीं होते हैं उत्तल बहुभुज के विकर्ण। ठीक है। तो हम पहले पार्ट की बात करें तो इस डायग्राम का जो विकर्ण है एक तो ये हो सकता है, बट एक क्या होगा? ये बाहर की तरफ होगा, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं हो सकता। अब दूसरे की हम बात करें तो ये उत्तल बहुभुज हो सकता है। इसके विकर्ण, इनके दोनों शीर्षों को मिलाएंगे, इनके शीर्षों को मिलाएंगे तो विकर्ण अंदर की तरफ बनेंगे, तो 2 नंबर क्या होगा? उत्तल बहुभुज होगा। ठीक है। 3 नंबर नहीं हो सकता, ये तो बहुभुज ही नहीं है। फिर 4 नंबर, ये भी नहीं है, 5 नंबर भी नहीं है, 6 नंबर भी नहीं, 7 नंबर भी नहीं और 8 नंबर भी नहीं। खाली 2 नंबर एक है जो उत्तल बहुभुज है। ठीक है। अब हम बात करें ई पार्ट की, तो ई पार्ट में हमें बताना है अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज कौन से होते हैं? जिनका एक कोण कम से कम 180 डिग्री से अधिक हो और उनके जो विकर्ण होते हैं वो बहिर्भाग में होते हैं। ठीक है। जो एक विकर्ण बहिर्भाग में जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो ये जो 1 नंबर का डायग्राम है, 1 नंबर, इसमें ये क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? बहिर्भाग में है, तो ये क्या होगा? अवतल बहुभुज होगा 1 नंबर। ठीक है। बाकी एक भी नहीं है, खाली एक ही होगा 1 नंबर अवतल बहुभुज। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि समबाहुभुज क्या है? तो हमें पहले समबाहुभुज की परिभाषा देनी होगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समबाहु का नाम बताइए जिसमें नंबर 1 पार्ट है 3 भुजाएं हो, जिसमें 4 भुजाएं हो और जिसमें 6 भुजाएं हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? समबाहुभुज की परिभाषा देनी है। ठीक है। तो समबाहुभुज किसे कहते हैं? मैंने इस चैप्टर के बेसिक में आप लोगों को डिटेल से समझाया है। ठीक है। तो समबाहुभुज क्या होते हैं? ऐसे बहुभुज जिनके सभी कोण और सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समबाहुभुज कहलाते हैं। ठीक है। तो आप लोग परिभाषा लिखना कि ऐसे बहुभुज जिनके सभी कोण व सभी भुजाएं समान हो तो वह समबाहुभुज कहलाते हैं। ओके। तो ये तो हो गई समबाहुभुज की परिभाषा। ठीक है। अब है नंबर 1 में हमें क्या पूछ रखा है? 3 भुजाएं हो। तो 3 भुजाएं हो, ऐसा कौन सा समबाहुभुज होगा जिसकी 3 भुजाएं बराबर हो? ठीक है। तो आप लोगों को पता है 3 भुजाओं से क्या बनता है? 3 भुजाओं से बनता है त्रिभुज। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो? तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों ही कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे कि 3 भुजाएं हैं, तो 3 हमें लिखना है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो ऐसा कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो आप लिखोगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो नंबर 2 पार्ट क्या है? 4 भुजाएं। अब बात है 4 भुजाओं की। तो ऐसा कौन सा बहुभुज होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो और 4 ही कोण बराबर होने चाहिए फिर? ठीक है। भुजाएं 4, कौन सा ऐसा 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी कौन सी आकृति होती है जिनकी 4 भुजाएं बराबर होती है? तो आप लोग जानते होंगे वर्ग होता है ऐसा, कि वर्ग की 4 भुजाएं आपस में बराबर होती है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो ये होता है एक तो 4 भुजाओं की ऐसी कौन सी आकृति होती है जो समबाहुभुज हो? वर्ग होगा। ठीक है। अब 3 नंबर पार्ट में हमें क्या पूछ रखा है?
6 भुजाएं। अब हमें बताना है कि 6 भुजाओं की ऐसी कौन सी आकृति होगी जो समबाहुभुज हो 6 भुजाओं की। तो 6 भुजाओं की जो आकृति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, षडभुज बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर बतानी है, समबाहुभुज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम षडभुज। यानी सम मतलब समान होगी, षडभुज जिसकी 6 भुजाएं समान हो, सम षडभुज होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।